कुछ नया सुनने सुनाने के लिए है, जिंदगी बस गुनगुनाने के लिए है। और आज हल्द्वानी में ये उत्तराखंड महिला काव्य मंच इसकी शाखा का एक छोटा सा यहाँ पर एक कार्यक्रम है जो महिलाओं की व्यस्तता बहुत होती है, दोहरी जिम्मेदारी, घर की भी और बाहर की भी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है आप देख रहे हैं उनकी सृजनात्मकता बची रहे, इसके लिए वे कुछ पल अपने चुराती हैं। और इन्हीं अपने चुराए हुए पलों में से ये आज का जो कार्यक्रम है यहाँ का उत्तराखंड जो महिला काव्य मंच का एक कार्यक्रम है, इसमें यहाँ पर सृजनात्मकता को भी हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे और किस किस रूप में हमारी जो यहाँ पर कवित्रियाँ बैठी हुई हैं उनकी लेखनी किस किस रूप में उभर करके सामने आ रही है। मैं थोड़ा सा पहले परिचय यहाँ पर मैं लूँगी। आदरणीय पुष्पलता जी मेरे सामने हैं और थोड़ा सा मैम संस्था का भी परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम का भी। जरूर। अंतर्राष्ट्रीय काव्य संस्था के अंतर्गत महिला काव्य मंच और मंच से मंच तक, तो इसके कि हमारे मन के उद्गार मंच तक आए। बहुत बढ़िया जी। तो उसमें नवोदित भी हो सकते हैं, हमारे गृहस्थ में लिखने वाली महिलाएं भी होती हैं जी जी, और साथ ही साथ साहित्य से जुड़ी हुई महिलाएं, अनुभवी महिलाएं, सबको एक खुला मंच मिलता है। जी जी। तो इसी उद्देश्य से महिला काव्य मंच की स्थापना हुई है, जिसके संस्थापक डॉक्टर नरेश नाथ जी हैं जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 48 देशों में ये कार्यरत है संस्था। अच्छा, 48 देशों में। जी 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 जी। और उत्तराखंड का दायित्व तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। जी जी जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में हम सभी बहनों का, सभी कवि रचनाकार बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये कहा गया है, संस्कृत की उक्ति में बार बार कहती हूँ कि काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा, कि जो काव्य शास्त्र के अध्ययन में जो विद्वान है उनका समय बीतता है, किसी भी प्रकार के कला में उनका समय बीतता है, तो माँ सरस्वती जी का सानिध्य। और यहाँ पर इतनी प्रतिमूर्तियाँ आज बैठी हुई हैं। मैं परिचय का जरा सा संक्षिप्त परिचय का सिलसिला आरंभ करूँगी। कृपया अपना नाम और अपनी रचना धर्मिता के बारे में बताएं। कब से आपकी लेखनी चल रही है मैम? मेरा नाम मंजू जोशी है। मैं पिछले 5-6 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ। जी जी जी। और मैं वैसे मुक्त रचना ही लिखती हूँ अधिकतर। अच्छा। मैं ऐसे छंद मुक्त रचना ही लिखती हूँ। जो भी मन के भाव होते हैं उनको बस अपनी लेखनी के द्वारा मैं अपने मन के विचारों को बस उद्धृत करने का प्रयास करती हूँ। तो आपकी रचनाओं में क्या सामाजिकता के स्वर ज्यादा हैं, क्या है? मेरी जो रचनाएं हैं वो अधिकतर समाज में स्त्रियों को लेकर के ही होती हैं। क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ तो अधिकतर उसको आप अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद मंजू जी। नमस्कार जी। मैं आशा धर्मवाल जी। मैं आज इनवाइट करी गई हूँ पुष्पलता मैम के द्वारा। जी जी मुझे रचनाएं बहुत सुनने का मन है। देखिए, आपने चर्चा की थी कि मैं भी लिखती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत बस जी जी, स्टार्टिंग है मेरी। बहुत बढ़िया। आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा। तो ये सृजनात्मकता जब कलम आपने थाम रखी है तो रफ्तार पकड़ेगी, है ना? जी जी जी। आपको तो पुष्पलता मैम, आपको तो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और आपकी रचनाएं, पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं काफ़ी। तो आप जो है, आपकी प्राथमिकता क्या होती है आपके लेखन में? आपकी जो कविताएं हैं वो, उसमें अगर हम झलक देखें तो कौन से भाव ज़्यादातर उमड़ते हैं? हाँ, कहना चाहिए बचपन से लेखनी उठा ली थी जी। आज पढ़ने वाली उम्र में जी। 9-10 में पढ़ते थे जी। तो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं वो तो खुदा ही जानता था तब। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा, कुछ संपर्क में लोग आए जी, तो कुछ पत्रिकाओं में, पत्रों में जब छपी जी, तो रचना में जो मैं लिखती थी, लेखन में झुकाव प्रकृति का ज्यादा, क्योंकि प्रकृति ने बहुत लुभाया है मेरी रचनाओं में। ज्यादातर प्राकृतिक सौंदर्य और जो भी उपमाएं, मानवीकरण वगैरह वो वहीं से लेती हूँ, सामाजिक, समसामयिक और इसके साथ ही समस्यात्मक जी। और मेरा कहना चाहिए कि विविध विधाओं में भी लिखती हूँ। जी जी जी। तो लेखनी पंडित जी वाला, आप उत्तराखंड में रहते हैं तो प्रकृति का सुंदर है इसमें कविताओं में बहुत प्रभावित किया। जी जी जी, धन्यवाद मैम। जी मैम। अब मैं बीना जोशी हर्षिता जी। मैं पिछले 44 साल से लेखन कर रही हूँ। क्या बात है। 8 साल की थी तो तब से जो भी लिखा तो मेरे गुरुजन ने मुझे बढ़ावा दिया जी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से लिखती हूँ। कविता खून में बस गई है एक्चुअली। बात करते करते अंदर भी हम चुपचाप भी होते हैं तब भी चलती रहती है। कुछ शब्द कागज पे उकेर पाते हैं, व्यस्तता होती है, कुछ नहीं उकेर पाते, कुछ डिजिटली मोबाइल में रह जाते हैं, कुछ मन के अंदर ही रह जाते हैं। तो एक प्रकाशित है एक किताब और 3-4 किताबों पे आधा काम चल रहा है जी। तो काम भी होते हैं, तो जो भी मुझे छूता है, मतलब वीणा पे हवा जो चली, झनकार आती है जी,
तो मेरे मन में जो भी होता है, चाहे समाज है, देश है, व्यक्ति है या समसामयिक है, सभी विषय पे मैंने लेखनी चलाई है। बहुत बहुत सुंदर मैम। आपकी बात से मुझे किसी का एक शेर याद आया कि इस कदर तू मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। तो कविता आपके भीतर समाई हुई है। जी मैम। मैं डॉक्टर भगवती पनेरू जी। मैं क्लास 9th में थी तो उस समय हमारे यहाँ एक कविता लेखन प्रतियोगिता चली थी जी। तो एक आयोजन हुआ था, अच्छा सा आयोजन हुआ था। तो मैंने भी उसमें, मेरी माँ ने कहा कि तुम लिखो जी। और मैंने लिख करके दे दिया और वो लिख करके मैं भूल गई। अच्छा। और उसके बाद एक दिन मुझे इस विद्यालय बुलाया गया और देखा कि मैं फर्स्ट आई हूँ और चांदपुर बिजनौर में उसका आयोजन था। अच्छा। तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। तो मेरे अंदर से आया भाव कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। जी जी तो जी। तब से लिखना प्रारंभ किया। बात पर मैंने उस समय लिखा था एक बात। उस समय कौन लेखक थे उनका, प्रताप नारायण मिश्र। बात, हाँ, बातों की भी क्या बात है। जी जी तो जी। उसी पर मैंने कविता फॉर्म में उसको लिखा था, कविता के रूप में उस पर लिखा था। उस समय बहुत छोटी बच्ची थी। तो तब से लेखनी उठाई है। 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 हिंदी की और एक कुमाऊनी। मैं कुमाऊनी भाषा में भी लिखती हूँ। जी जी। तो मेरी लेखनी के विषय समसामयिक रहते हैं और व्यथा, समाज की पीड़ा, जो हमारी प्राकृतिक जो एक समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या पर लेखनी चलाती हूँ। उन समस्याओं के कारण ढूंढती हूँ। जी जी। तो लिखने के लिए कोई विशेष वो नहीं चाहिए होता है, आपके मन के भाव जैसे जैसे बस जिस समय आते हैं, गैस बंद करो, तुरंत लिख डालो और फ्रिज के ऊपर रख दो, जब फुर्सत है तब पढ़ लो। स्कूल में फ्री पीरियड है उस समय लिख लो, लिख करके रख दो रैक में, और जब फ्री पीरियड होगा उस समय पढ़ लो तो लगता है कि हाँ ये तो ठीक ही बन पड़ा है, ये तो सही बन पड़ा है। जी 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 जी। तो इस प्रकार से लेखनी का से जुड़ी हुई हूँ। देखिए आपकी बात से भी मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ कि एक गजल थी कि अच्छा सा कोई मौसम और तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। क्या बात। हम कभी अच्छा समय हमें मिलेगा और तब हम लिखेंगे, और ऐसी कभी फुर्सत होगी तब हम लिखेंगे। आप इसके मोहताज नहीं, ऐसा कभी होता है ना नहीं जी। है। और वो समय कभी आता नहीं, तो जो है आज अभी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। वो इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कहीं कोई मेज नहीं चाहिए, कोई कुर्सी नहीं चाहिए, कोई अच्छा कलम नहीं चाहिए, कोई ब्रांडेड पेन नहीं चाहिए, ब्रांडेड डायरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार वो अपने अमृतलाल नागर जी को अपने साथ लेकर के गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि मेरे गुरु जी, जो उन्हें अपना गुरु मानते थे, कहाँ लिखते होंगे, इतना बढ़िया लिखते हैं, बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, तो इतना बढ़िया कहाँ लिखते होंगे, कहाँ बैठते होंगे। तो देखा एक पटरा, एक इधर खंबा, एक इधर खंबा, उसमें एक पटरा रखा हुआ है, ऊपर किताबें रखी हुई हैं। तो ऐसे करके तो बड़ा अच्छा लगता है इन प्रसंगों को पढ़ करके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बहुत धन्यवाद मैम। मतलब संवेदनाएं जब उबाल मारती हैं, चाहे जो भी जैसी भी परिस्थिति में हो, आप लिख डालते हैं, है ना जी मैम। जी नमस्कार। मैं मीना अरोरा, यहीं आपके अपने शहर हल्द्वानी से, यहीं पले बड़े, यहीं शादी हो गई और यहीं सबके बीच रच बस गए। मैं कक्षा 9वीं कक्षा से लिख रही हूँ जी। और मैंने सबसे पहले आरंभ किया शेर व शायरी से। अच्छा। मुझे एक पहले हम लोगों के पास ऐसी डायरीज रहती थी, पापा लोग या भाई लोग देते थे, जिसमें शायरी लिखी रहती थी गालिब की। तो मैं वो सब पढ़कर मुझे पता नहीं क्यों शायरी का शौक जो है चकरा गया और शायरी लिखती थी मैं। और साथ में डायरी लेखन जरूर करती थी। दिन भर की जो घटनाएं होती थी उन्हें जरूर रात को लिखकर ही सोती थी। माँ को पत्र लिखना और बेवजह लिखना, जिनमें ऐसा लगता था कि कोई कारण मुझे दिखा नहीं, बस मुझे लगता था कि उन्हें पोस्ट कभी नहीं किया, क्योंकि पोस्ट तो कोई नहीं सकते वो डायरी लिखना। तो मुझे अच्छा लगता था लिखना। तो कक्षा 9वीं से लिखते लिखते कहाँ तक आ गए, बहुत बहुत वर्ष हो गए। व्यंग्य लिखती हूँ मूल रूप से, मैं व्यंग्यकार हूँ। और व्यंग्य की बहुत सी पुस्तकें मेरी पब्लिश हुई हैं, बहुत व्यंग्य संग्रह और 2 उपन्यास जो अब शायद लोग लिखने लगे हैं। मैंने व्यंग्य उपन्यास कब से लिखा है और पब्लिश भी हो चुका है, उसके लिए सम्मानित भी किया गया मुझे। और सामाजिक विषय पे भी मेरा उपन्यास आया, एक ऐसी भी निर्भया, जो कि निर्भया नाम जो है उपन्यास पहले से पब्लिश हो चुका था, नाम पे विचार चल रहा था। तो मेरे पब्लिशर ने कहा ये नाम, उस समय वो घटना घटी, अच्छा रहा उसके साथ। काव्य नाटक लिखने वाली मैं शायद पहली महिला हूँ, ऐसा मुझे बताया गया कि काव्य नाटक कभी किसी ने नहीं रचे हैं। मैंने संभावांगी युगे युगे और सीता निर्वासन, जो कि इसी वर्ष आया है मेरा, मैंने लिखा है। और लेकिन अब इतना सब कुछ लिखने के बाद मन करता है ना सबके बीच में बैठ के
बात की जाए, अपनी सखियों के संग बांटा जाए, शेयर किया जाए। लिख के रखते गए। वो होता ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मैं बार बार अपने बच्चों से भी कहती हूँ, विद्यार्थियों से। बहुत चीजें छप गई और बहुत लोग की छप रही है, अकेली मेरी नहीं छप रही ना। तो मैं उन पुस्तकों को दिखाकर क्या करूँ? मेरी गिनती में 10 हो गई, 20 हो गई, कोई गिनती नहीं चाहिए। अब अच्छे दोस्त चाहिए। अगर मैं कविता बहुत लोगों के बीच में पढ़ूं और वो ना समझे तो वो व्यर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लिखते हैं वो ज्यादा अच्छे से हमारा दर्द समझते हैं। तो मैं उनके बीच हूँ और बहुत प्यारी प्यारी जो यहाँ देख रही हूँ मेरे साथ। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई है कि इतने सारे आपने पहले जो है उसका दर्जा हासिल किया हुआ है, कि मतलब आपने ही लिखा है, शुरुआत की है ना, ये तमगा आपके ही नाम है। तो ये अनवरत आपकी लेखनी चलती रहे और ऐसे ही आप मिलते मिलाते रहे, ये शुभकामना हमारी है जी। थैंक यू मैम। जी मैम। हाँ नमस्कार, मैं अमृता पांडे कुमाऊं की बेटी हूँ, तो पर्वत पहाड़ों पर लिखती हूँ जी। बेसिकली गद्य ज़्यादा लिखती हूँ जी। और मेरी 2 गद्य की पुस्तकें, एक सांझ का सूरज उपन्यास जी और सिसकती साकलें कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है जी। सिसकती साकलें के लिए मुझे उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 का जो पहला पुरस्कार बहुत सरकार ने शुरू किया था जी जी, वो मिला है जी, जी, जी। और कविताएं भी लिखती हूँ जी। कविताएं कैसे लिखती हूँ वो मेरी सखियाँ मतलब बता सकती हैं या आप सुनेंगे जी जी, जी। कविताएं भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम, आपका उसमें पेपर में आता ही है। एक कविता संग्रह मन का भंवर छपा है जी। और इसके अलावा जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जी, प्रतिष्ठित देश की जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं उनमें जी, और गैर साहित्यिक जो पत्रिकाएं हैं जैसे सरिता गृह शोभा जी, इनमें नियमित रूप से आलेख और कहानियाँ लिखती हूँ। बहुत अच्छा मैम, ये बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए हम उस चीज़ को जी रहे हैं, हम वर्तमान को, तभी शायद ये लेखनी चल भी पा रही है। ये कहा भी गया ना, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। किताबों में लिखा हुआ ज्ञान जब तक वो चरितार्थ ना हो उसका कोई महत्व नहीं है जी। मैम नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा तिवारी इंदू, यही हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ जी। लिखने का समय अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि लेखनी जो है चली थी स्कूली टाइम से। अच्छा। लेकिन वो लेखनी कब चली, क्या चली, ये कुछ नहीं मालूम। और ये कैसे और कहाँ पर लिखा, ये एक मराठी के लेखक हैं आनंद यादव, वो अभी पढ़ाती भी हूँ उनका मैं हिंदी में। अच्छा। बड़ी क्लास में जूझ है उनकी। तो मुझे लगता है उसी ढंग से उन्होंने जो कहते थे कि ना कभी भैंस की चमड़ी पर लिख देता था पत्थर से, कुछ नहीं होता था लिखने के लिए, और ना समय ना स्थान कुछ नहीं देखा। तो वही शायद मेरा भी हाल रहता है जी, कि जो हाथ में आ रहा है उससे लिख दिया। कभी बच्चे की कलर पेन है तो उससे लिख दिया। बहुत बढ़िया बात है। कभी और सबसे बढ़िया बात ये भी है मैम, आपकी बच्ची आगे बढ़ रही है, आपका उजाला उस तक भी पहुंच रहा है। इससे बढ़िया बात क्या होगी, हम देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उस तक भी आती हूँ जी। ये है ना, स्कूल के बच्चों को भी आगे निकालने का प्रयास कर रही हूँ। कम से कम अभी तक 15 बच्चे जो है मेरे बाहर मंच पर जा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे बच्चे जा चुके हैं। उनकी व्यय है, लेकिन निकालने का काम चलो थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने मुझे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने नवोदित ही मानती हूँ अपने को, मैं अभी सीख रही हूँ जी जी जी। अरे 3 किताबें निकल चुकी हैं, एक स्वरचित भजन निकले हैं, स्वरचित बोलियां निकली हैं और भी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं जी। विपिन पांडे जी का भी। हाँ मैं सर नमस्कार जी। हाँ मैं थोड़ा सा आदरणीय विपिन पांडे सर का के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कब से आपने लेखनी थामी और कब से जो है इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा, कितने वर्ष हुए, और क्या आपके जो रचनाओं का मूल विषय होता है वो किस विषय को आप प्राथमिकता देते हैं? नमस्कार, विपिन चंद पांडे मेरा नाम है। मैं एचएन इंटर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर रहा जी। तो एक हमारे मित्र हैं हास्य रंगी कवि राजकुमार भंडारी जी, वो न साइकिल चलाना जानते थे न स्कूटर चलाना। अच्छा। इसलिए हमेशा मुझसे कहते थे, पांडे जी मुझे कवि सम्मेलन में जाना है, आप मुझे पहुंचा दीजिए। अच्छा। तो ऐसी कई सम्मेलनों में गया जी, जी, और वहाँ से उन्होंने कहा तुम भी 1-2 लाइन लिखो। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो जी, जी, जी। काव्य रचना के गुरु राजकुमार भंडारी जी हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने विद्यालय में बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, जो बच्चों को ज्ञानवर्धक लगे। जैसे कितने जिले हैं हमारे, हिमालय की क्या
उपयोगिता है, अच्छा ट्रैफिक नियम है, मतलब कविताओं के माध्यम से उनको बताना है ना। जी जी जी, ज्ञान देने के लिए बहुत बढ़िया सर, थोड़ा बहुत लिखना प्रारंभ किया। बहुत अच्छा सर। तो अब फिर ये सभी जितने कवियत्री महिलाएं हैं और विशेष पुष्पलता जोशी जी 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 जी, इनके सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होते हैं मुझे वहाँ बुलाते हैं जी, तो वहाँ पर मैं भी अपनी टूटी फूटी एक रचना सुना। अरे बहुत बढ़िया सर, ये आपका बड़प्पन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप मेरा नाम लता पंत है, मैं हल्द्वानी से हूँ जी। मेरा भी जन्म यहीं से हुआ है। अच्छा। हमने कॉलेज किया है। अच्छा। ये राजगीर से कॉलेज किया था, यहाँ से एनडी कॉलेज से जी। तो हमारे यहाँ पे कैंप भी आया था एनएसएस का। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने स्कूल में जैसे एक दूसरे पे कमेंट ही नहीं करते, वैसे मैं थोड़ा बहुत बोला था। तब उस टाइम पे तो लिखने का नहीं था। फिर जब एनएसएस कैंप यहाँ पे गया तो उस टाइम पे ऐसी एक्टिविटी होती थी, घुमाना भी होता था, तो कभी लिखने का भी होता था। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, तो उस टाइम पे भी मैम ने कहा था, उस टाइम पे मैम ने बहुत सारे बच्चों की छपाई भी थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद से मैंने उत्तरांचल लीग में छपाई। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई मैम। एक मैंने सुना है आपका संचालन सुना है, अपना परिचय दें। और बहुत अच्छा ये पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो दिख रहे हैं कि आप कहाँ पहुँचोगे। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और कैसे लिखना सीखा ये भी बताइए, कैसे शुरुआत की। मेरा नाम दीक्षिता भरत है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। वैसे तो मेरी मैम की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मुझे यहाँ पर मैम ने इंदू मैम की वजह से जी, हाँ मुझे हेल्प मिली है यहाँ तक पहुँचने की जी। बाकी जो लिखने का जो मैंने लिखना सीखा है वो मेरी माँ और मेरे पिता दोनों ने दोनों की जो मतलब एक बार मैंने ऐसे ही ढूंढते ऊपर किताबों में अपने पापा की डायरी पढ़ी थी, तो तब से मुझे भी था कि अपने पापा की तरह बनूंगी, तो मैं उनको देख देख के लिखती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। आपके तो काफ़ी अच्छा है मंच संचालन का भी, उसकी चाहे शब्दों की पकड़ हो या उसी समय विषय को समझना। जी मैम। हाँ, मैं मुन्नी पंत हूँ, मैं डीएवी स्कूल हल्द्वानी में प्रवक्ता हूँ जी। लेखन का कार्य तो लगभग मुझे लगता है मैं क्लास 10वीं में होंगी। अच्छा। क्योंकि मैंने आकाशवाणी, अल्मोड़ा, लखनऊ, नजीबाबाद इधर प्रोग्राम दिए हुए हैं। वैसे मैं गद्य लेखन में हूँ। अच्छा। तो मुझे स्क्रिप्ट राइटर में बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर इंडिया गवर्नमेंट से प्राइज़ मिल चुका है। एंड बच्चों को मैं ज़्यादातर तो मैं नाटक वाला विधा में ज़्यादा लिखती हूँ। वही है, साहित्य तो साहित्य है ना जी। तो मैं नाटक कराते हुए मेरे बच्चे नेशनल लेवल पर भी कई सारे प्राइज नाटक में जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता तो यही दोस्तों के साथ यहाँ पुष्पलता मैम है कविता लिखने की, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है। जी जी जी। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही लिख पाती हूँ। ऐसे में क्योंकि गणित की प्रवक्ता हूँ तो इतना मुझे लगता है मेरा बहुत बढ़िया है। फिर भी गणित से होते हुए इधर साहित्य की गलियों में आना बहुत बढ़िया, अच्छी बात है मैम। और साथ में मैं एक बांसुरी वादक भी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो हाँ, आपसे सुनेंगे मैम, सुनेंगे। हाँ, मैंने बेटी को सिखा दिया। अब बेटी नेशनल लेवल पे बजाती है मेरी। क्या बात है। आरोही पंथ करके बजाती है। हाँ, बांसुरी वादक है नेशनल लेवल। बिल्कुल बिल्कुल, कभी हाँ ठीक है, अगली बार। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने तो बहुत अच्छा मतलब ये आप वो श्रोता है, वो श्रोता है आप, वो श्रोता है। तो ये आप दर्शकों, मैं आपको हाँ अब जो चलेगा कार्यक्रम उसकी झलकियाँ मैं दिखाती रहूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।